Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today we are going to start chapter number 21 from High School English Grammar and Composition, named Verbs of Incomplete Predication. Verbs of Incomplete Predication. अच्छा, ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन से मुराद क्या है? मेरे ख्याल में आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट जो है वर्बल पार्ट होता है, एंड इट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट कंटेनिंग एट लीस्ट वन वर्ब। ठीक है जी। तो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या होती है? जैसे इफ़ आई से दैट, ये ज़रा सेंटेंसेस हैं मेरे पास, एक तो इनको ऑब्जर्व कीजिएगा। इफ़ आई से दैट the baby sleeps, the baby seems peaceful, she looks sensible, it appears nice। अच्छा, इन सारी एग्जांपल्स को अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास द बेबी सब्जेक्ट है और स्लीप्स वर्ब है, और यहाँ पे द बेबी सीम्स वर्ब है और आगे पीसफुल जो है ये इसका एडजेक्टिव आ रहा है। शी सब्जेक्ट है, लुक्स वर्ब है और सेंसिबल फिर एडजेक्टिव आ रहा है। इट सब्जेक्ट है, अपीयर्स वर्ब है और नाइस फिर एडजेक्टिव आ रहा है। अच्छा, अगर इन सारी एग्जांपल्स में ये जो एडजेक्टिव आ रहा है एज ए कॉम्प्लीमेंट, इसको रिमूव कर दें तो क्या बनेगा? द बेबी सीम्स, इज इट गिविंग द कंप्लीट सेंस? क्या इससे हमें पूरी कंप्लीट सेंस मिल रही है सेंटेंस की? द बेबी सीम्स या शी लुक्स यहाँ पे अगर रोक दें, या इट अपीयर्स, इससे हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलते। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे द बेबी सीम्स के बाद ये पीसफुल चाहिए था, लुक्स के बाद ये सेंसिबल चाहिए था, और अपीयर्स के बाद ये नाइस चाहिए। ठीक है जी। तो ऐसे वर्ब्स जो कि विदाउट एनी कॉम्प्लीमेंट, जिनके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट अगर ना लगाएं तो और वो अपनी सेंस कंप्लीट ना कर रहे हों, तो दे आर नोन एज वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ठीक हो गया जी। इसी तरह से ये जो कंप्लीट इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होती है, इसके जो वर्ब्स होते हैं ये मोस्टली आइडिया ऑफ बीइंग, बिकमिंग, सीमिंग, बीइंग, बिकमिंग, सीमिंग वगैरह जो है, या अपीयरिंग भी हो सकता है इसमें। ठीक है जी। ये वाले आइडियाज़ लेके आते हैं ये वर्ब्स। जैसे इफ़ आई से दैट रोजेज स्मेल स्वीट, तो स्वीट जो है यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट। अच्छा, ये एक और चीज़ भी देखें ज़रा, यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिएगा कि शी लुक सेंसिबल, तो ये शी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी शी का कॉम्प्लीमेंट है सेंसिबल, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है चूँकि शी सब्जेक्ट है। द बेबी सब्जेक्ट है और पीसफुल उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब है कि ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह से इट अपीयर्स नाइस, तो इट सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ये सब्जेक्टिव केस ही होता है अगर नाउन आ जाए।
जैसे जॉन बिकेम अ सोल्जर, इफ आई से दैट जॉन बिकेम अ सोल्जर, तो ये अ सोल्जर जो है अब इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है और किसके लिए है, इस जॉन के लिए है। जॉन क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये जो नाउन है ये यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव्स हो सकते हैं और आप कह लें कि नाउन्स हो सकते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स प्लस कॉम्प्लीमेंट, और ये कॉम्प्लीमेंट जो है नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक हो गया जी। दूसरे नंबर पे आप वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जिनका ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद फिर उसको कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। समझ रहे हैं जी, यानी कि कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, जैसे इफ आई से दैट द टीचर made his student captain, ठीक है। द पेरेंट्स नेम्ड हिम जैन, ठीक है जी। शी कॉल्स हर कजन लायर। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये मेड, नेम्ड, कॉल्स वर्ब्स हैं, ये आपके पास ऑब्जेक्ट हैं और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है जी। क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमने ऊपर देख लिया था और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी देख लिया। हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट तो लेते ही हैं लेकिन उसके साथ कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट भी ज़रूर लेते हैं, यानी कि सिंपली इसका फॉर्मूला ये बनेगा, ट्रांजिटिव वर्ब्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। दे चूज हिम देयर लीडर, दे चोज हिम देयर लीडर, तो देयर लीडर यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है हिम का। तो ये बेसिकली आप कह लें कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस भी आप लोगों को पता लग गया। इंट्रांजिटिव वर्ब्स प्लस कॉम्प्लीमेंट, और वो कॉम्प्लीमेंट नाउन या एडजेक्टिव होता है, ये भी हमें पता लग गया, ठीक है जी। और कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ये भी हमने सीख लिया। और इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या होती है ये भी हमें आइडिया हो गया। Lenny, that was all from my side for today. Thank you very much for watching Learning English with Cab. We'll see you tomorrow, inshallah. Take care. Allah Hafiz.